गुड मॉर्निंग दोस्तों, तथागत स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं फिर से रोज़ की तरह विज्ञान के 20 प्रश्नों की सीरीज़ आपके सामने लेके आया हूँ। ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको सीधे प्रश्न पर लेके चलता हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का कहलाता है? तो ऑप्शन है इसके DNA, RNA, ATP, क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ATP। प्रश्न नंबर 2 है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन है इसके कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतःप्रद्रव्य जालिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। प्रश्न नंबर 3 है, जाइलम में पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, जाइलम का अर्थ होता है, जाइलम से आप ठीक से समझ सकते हैं जल, फ्लोएम से समझ सकते हैं फल। तो जाइलम जल का वहन करता है और फ्लोएम भोजन का। तो जाइलम जो होगा वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होगा। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 4 है आपका, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है, इसके लिए ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, अमाशय, वृक्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वृक्क, ऑप्शन नंबर डी, वृक्क। वृक्कों का कार्य होता है, ऑप्शन है पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन। तो आपको पता होना चाहिए कि वृक्क जो होते हैं हमारे उत्सर्जी अंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। प्रश्न नंबर 6 है, कूपिका पाई जाती हैं। ऑप्शन है इसके यकृत में, फेफड़ों में, अमाशय में, या इनमें से कोई नहीं। ये डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों में। प्रश्न नंबर 7 है, केवल जल में घुलनशील विटामिन है। तो मैं बता चुका हूँ आपको कि वसा में घुलनशील विटामिन होती है जो A, D और K होती हैं, और जल में घुलनशील विटामिन जो होती है B, C होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन सी। प्रश्न नंबर 8 है, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। ऑप्शन है इसके जीवाणु, क्लोरोप्लास्ट, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। प्रश्न नंबर 9 है, मूत्र का निर्माण होता है। ऑप्शन है इसके लिए वृक्क में, यकृत में, प्लिया में और हृदय में। पिछले वाले प्रश्न में बता चुका हूँ कि पित्तरस का स्त्रावण जो करता है यकृत में होता है, और जो मूत्र का निर्माण होता है वो आप वृक्क में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 11 है, वह पराक्रम हो गया गलती से। तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से किया जाता है। ऑप्शन है इसके जनन, उत्सर्जन, पाचन, परिसंचरण। तो जनन उसे कहते हैं जब हम अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता, किसी जीवधारी की अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। उत्सर्जन हानिकारक पदार्थों का शरीर से निष्कासन। पाचन होता है हमारे शरीर में भोज्य पदार्थों को, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ के ऊर्जा प्रदान करना। और परिसंचरण होता है कि हमारे शरीर में जो तरल पदार्थ होते हैं, जो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन या जो रक्त होता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिसंचरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। प्रश्न नंबर 12 है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन है द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सान, न्यूरॉन। तो इसे का राइट आंसर हो जाएगा सिनेप्स। प्रश्न नंबर 13 है, कौन सा पादप हार्मोन्स कोशिका विभाजन में सहायक है? ऑप्शन है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एथिलीन, जाइलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करने वाला हार्मोन से, इसमें हार्मोन से रिलेटेड बहुत से प्रश्न हैं, तो ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, और ये आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है इसके एथिलीन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और सभी। तो बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 15 है, पतझड़ से संबंधित हार्मोन से ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एप्सिक अम्ल, एथिलीन,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16, मनुष्य के मस्तिष्क में कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? ऑप्शन है सेरिब्रम, सेरिबेलम, न्यूरॉन या सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 17 है, मादा लिंग हार्मोन्स होता है? ऑप्शन है एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। प्रश्न नंबर 18, ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण कहाँ से होता है? ऑप्शन है थायराइड, थाइमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि एक जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और इसी को हम एक अन्य नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, और इसी को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इंसुलिन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन का हार्मोन्स का स्त्रावण जो होता है हमारे अग्नाशय से होता है, पैनक्रियास से। प्रश्न नंबर 20 है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से हमें गेगा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ए यानी गेगा रोग। रतौंधी जो होती है वो विटामिन बता सकता है कोई रतौंधी किस रोग की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है और बी की कमी से बेरी होता है। तो इस तरह की ये 20 प्रश्नों की सीरीज आपके साथ थी। इसी तरह के अच्छे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।